हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर फाइनिंग। और कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है आपका एक और नई ब्लॉग में, एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। तो मेरा भाई के आज स्कूल खुल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले ब्लॉग में। लगता है ज़्यादा पिछला हो गया। चलिए, तो मेरे भाई के आज खुल रहे हैं कॉलेज, वो स्कूल। तो वो 12th में पढ़ता है और अभी करीब वो 1 बजे करीब आ जाएगा, 1 या 1:30 बजे उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और वो फिर आ जाएगा। और नाश्ता करा ही दिया है मैंने सबको, क्योंकि मम्मी स्कूल जाती हैं, आपको मैंने बताया था ब्लॉग में, कई बार बता चुका हूँ मैं अपने ये ब्लॉग में। और बाकी का भाई मैंने आज देखा हवा बहुत तेज चल रही है। चलिए मैं दिखा दूँ आपको कितनी तेज हवा चल रही है। चलिए भाई, आज का मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। आज का दिन मौसम ऐसा है कि कहीं घूमने लायक। और ख़ासकर मैं रिकमेंड करूँगा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे। मुझे तब मज़ा आता है जब बारिश पड़ रही होती है, बारिश जैसा मौसम होता है और अपनी खुद की गाड़ी हो, और मुझे मज़ा आता है सही में बहुत। आज वैसे वाला मौसम हो रहा है। चलिए मैं दिखाई देता हूँ कैसा मौसम हो रहा है, हवा कितनी सी चल रही है वो भी दिखाऊंगा। चलो देखिए कहीं जैसा मौसम हो रहा है, काले काले बादल हो रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, शायद आपको दिख रही हो। देखिए बारिश नज़र आई हो, छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही है। तो बारिश शुरू हो गई है और मौसम ऐसा हो रहा है, पक्षी अपना उड़ रहे हैं, छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। और हवा दिखा दो मैं, हवा कितनी तेज चल रही है आपको। इस गेट को ही पता इस गेट को खोल के इस गेट को ही खोल के हमें पता चल रहा है कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। देखिए अभी मैं यहाँ पे पत्ते लगे हैं, वो देखना कितनी ज़ोर से हिल रहे हैं होंगे। चलिए दिखा दो। खोला मैंने गेट और देखिए, ये देखिए कितनी ज़ोर से हिल रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपको शायद मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही है, कितनी तेज़ हवा चल रही है। देखिए देखिए तो देखिए वो पर्दे हिल रहे हैं। देखिए वो पंखा भी हिल रहा है, वो वाला उधर पंखा, कैलेंडर उड़ रहा है कितनी तेज। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज हवा चल रही है। बाकी का अब मैं ये गेट बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत हवा चल रही है। चलिए मैं बंद कर देता हूँ भाई। दोस्तों बहुत तेज़ हवा हो गई है और स्पीड हो गई है हवा की। देखिए तो ये मुझे गेट तब ऐसे बंद करना पड़ता है, अब जोर लगा के, वैसे बंद नहीं होता। चलिए बंद कर देते हैं। चलिए बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों बारिश शुरू हो गई है, देखिए रोड भी भीग गई है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ा बारिश को एंजॉय करने। आपको भी दिखाऊंगा कुछ क्लिप्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर बैठने और मौसम का अपना एंजॉय करने, बारिश का मौसम। और एक बात और है, ब्रेड पकौड़े होते तो मज़े आते। खैर जो भी, अब ऐसे एंजॉय करना पड़ेगा। चलिए मैं चलता हूँ और दिखा दो कुछ। तो अभी दोस्तों अभी टाइम हुआ है 2:55 और मेरा भाई भी आ चुका है। और बीच में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो मेरा भाई पूरा भीग कर रहा है, मतलब जो भी वो कपड़े पहन गए तो वो सब भीगे हुए हैं, जब रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हुई है।
बहुत तेज। और उस मुझे लगता है उस एरिया में ज़्यादा बारिश हुई है, क्योंकि यहाँ पे इतनी नहीं हो रही है, यहाँ पे तो कम कम बूंदाबांदी हो रही है। क्योंकि जब मेरा भाई आया तो वो पूरा भीग कर आया था, उसके कपड़े वपड़े सब भीग गए थे। तो मतलब उस एरिया में बहुत बारिश हो रही है। यहाँ पे तो हल्की हल्की हो रही है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, थोड़ी देर पहले दिखाया था मैंने आपको। तो देखिए बारिश तो हो रही है। तो ठीक है गाइस, अभी 3 बज चुके हैं और मेरी मम्मी भी आ चुकी हैं और अभी वो खाना बनाएंगी। फिर हम लोग थोड़ा आराम करेंगे। मेरा छोटा भाई जो है वो कोचिंग जाएगा, क्योंकि उसे कोचिंग लेके उसकी क्लास 12th है, तो इस साल बोर्ड होंगे, तो इसलिए वो 2 टाइम जाता है। सुबह के टाइम तो वो आप जाता है स्कूल, मतलब स्कूल करने, और उसी जाता है 9 से 1 बजे तक। 1 बजे वो घर पे आ जाता है, जैसा कि मैंने बताया था ब्लॉग में। और फिर वो आ जाता है, फिर थोड़ा आराम करता है, और फिर उसकी 3 बजे दोबारा क्लास होती है, तो वो 2:30 बजे करीब निकल जाता है घर से। और 3 से 6 उसकी क्लास होती है कोचिंग वाली, 3 घंटे की। 3 से 4 फिजिक्स, 4 से 5 मैथ और 5 से 6 फिजिक्स। तो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगले साल उसके बोर्ड्स हैं, बोर्ड के पेपर हैं। आपको तो पता है बोर्ड के पेपर कितने कठिन आते हैं। और वो पहली शायद दूसरी बार बोर्ड दे रहा है, तो उसे पता नहीं है कि कैसे क्या होता है। टाइम उसमें लिखने का बहुत लिमिटेड होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम देते नहीं है। क्योंकि हमारे टाइम में तो जब वो करी थी क्लास पर, तो हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते थे, कहते मैम भी कहते थे, फिर उसे नहीं मिलेंगे। तो बस इसलिए थोड़ी स्पीड में बढ़ानी पड़ेगी उसे लिखने की। और तो बस यही है, बोर्ड हो जाएंगे अगले साल उसके, तो वो फ्री हो जाएगा, उसके स्कूल ख़त्म हो जाएगा 12th, तो स्कूल भी ख़त्म हो जाएगा। फेयरवेल होगी शायद क्लास 12th की, तो वो अटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि देहरादून जाएगा वो। और मम्मी जाएंगी, मम्मी भी शायद जाएंगी, वो भी फ्री हो जाएंगी, क्योंकि सबकी क्लास 12th है, इसमें तो वो भी बिजी हैं थोड़ा, उसे भी पढ़ाती हैं, खुद भी जाती हैं स्कूल। बस यही है। बाकी अगले साल जब दोनों फ्री होंगे तो वो भी चले जाएंगे देहरादून। और बस यही है। और शाम बाकी का आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, बारिश हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अब शायद तेज़ हो गई है बारिश। मैंने जैसा कि बताया, मेरा भाई पूरा भीग कर आया है और रास्ते में, तो उस एरिया में ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। मैंने पता किया था अपने फ्रेंड से, तो वो भी कह रहा था कि हाँ बारिश तो हो रही है उधर, तो बारिश तो हो रही है इस एरिया में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे कम हो रही है, शायद बादल उड़ गए हैं, क्या पता रात को हो बारिश बहुत तेज़ हो। तो क्या हो, ये भी हो सकता है कि पूरी रात बारिश हो, जैसा कि होगा मैं आपको कल बताऊँगा। और बाकी का लाइट तो जा रही है आ रही है बारिश की वजह से, क्योंकि आपको तो पता है मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि हल्की बूंदाबांदी हो तो यहाँ पे थोड़ी रात की लाइट कट जाती है, चली जाती है यहाँ की लाइट। बहुत परेशान है लाइट के हमारे, तो एक बूंद पड़े तो ही लाइट चली जाती है। बताओ कितनी बात होती है। बाकी का जी हाँ गाइस, दोस्तों और जो भी देख रहा है, तो आज शाम को जाएंगे मंदिर, क्योंकि आज है मंगलवार। हम डेली मंगलवार को मंदिर जाते हैं, तो इस बार भी जाएंगे। चलिए, और
आज मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि कौन से मंदिर जाता हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगा। बेसिकली मैं क्लिप्स डाल दूँगा तो आप देख लीजिएगा, या नाम बता दूँगा कौन से मंदिर जाता हूँ मैं। वैसे इस बार तो सुहागनगर वाले मंदिर जाएंगे और अगली बार जाएंगे बड़े हनुमान जी मंदिर। तो शाम को जाएंगे, मेरा छोटा भाई भी समझ जाएगा। और ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को। तो ये दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 6 नहीं 7 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मंदिर। मैंने बोला था कि मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ, तो मैं मंदिर जा रहा हूँ और मेरा छोटा भाई भी संग जा रहे हैं मेरे। तो मिलते हैं मंदिर में और मैं उसका नाम बताऊँगा आपको, मंदिर की फ़ोटो नहीं दिखाऊँगा। तो चलिए मैं वो कर आता हूँ और बता दूँ फिर मैं पूरी बात। तब तक के लिए बनी रहिएगा ब्लॉगस्फीयर कार्तिक के साथ। पूरा ब्लॉग देखा कीजिए, कि मैंने आपसे कई बार कही है कि आप मेरा पूरा ब्लॉग देखा कीजिए, आपको ज़रूर इंटरेस्ट लगेगा, मज़ा आएगा। और मैं हर दिन ब्लॉग बनाता हूँ फिर अपलोड करता हूँ, तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के संग, ताकि उनको भी ये चैनल के बारे में बता कर सकें और फिर उन्हें अच्छा लगा तो वो अपने दोस्तों के संग शेयर करेंगे। तो प्लीज़ ये काम जरूर कीजिएगा अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है मेरा तो। चलिए अब चलते हैं मंदिर। ये दोस्तों अब मैं बता दूँ आपको कि जब मैं मंदिर से फ्री हुआ था तो कहाँ गया था। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं मंदिर गया था और मंदिर से फ्री होके करीब आधा घंटा 1 घंटा लगा होगा मैं फ्री होने में, क्योंकि वहाँ पे जो है भजन हो रहे थे। तो जब भजन फ्री हुआ मैं मंदिर से, तो मैं वहाँ पे गया था उधर कंप्यूटर वाली शॉप से। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों बाद अपना मतलब कंप्यूटर डाला था, आपको बताया था शायद मैंने कि SSD डलनी है इसमें। कंप्यूटर स्लो वर्क कर रहा है और वो दुकान वाला बहुत वो दे रहा था कि मैं नहीं डालूँ, नखरे कर रहा था कि मैं नहीं डालूँगा। कभी कह रहा था मेरे दुकान पे लटका नहीं है, ये शायद मैंने आपको बताया था। तो पापा ने उस दिन फ्राइडे को दूसरी दुकान देखी थी, मुझे बताया था कि यहाँ पे ले आना तो मतलब कंप्यूटर ऑल इन वन है, वायरलेस कंप्यूटर है, उसका वायरलेस कीबोर्ड माउस है, शायद मैंने देखा भी था आपको। तो मैं उधर गया था उसको लेके कंप्यूटर को। अगले दिन रात को गया था मैं और मेरा छोटा भाई। तो वो कह रहा था कि परसों आ जाना आप 11 बजे। तो हमने कहा ठीक है आ जाएंगे। तो फिर हम अगले दिन निकल गए थे देहरादून। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा देहरादून वाला तो मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा देहरादून पर ब्लॉग। तो कि हमने कहा ठीक है, बट हम निकल गए थे क्योंकि मेरा इंटरव्यू था, वो भी आप उसी ब्लॉग में देखेंगे कि इंटरव्यू कैसा होगा। तो प्लीज़ जाइए देख लीजिए पहले, तब ये वाला ब्लॉग देखना। तो ऐसे उसने 4-5 दिन कर लिया। हम 4-5 दिन बाद हमने फ़ोन किया, जब हम लौट के आ गए घर पे, तो उसने कहा कि अभी अपडेट नहीं हुआ, कभी विंडो नहीं डली, कभी ये कभी वो। फिर फाइनली आज हम गए थे, फिर फाइनली हमने कहा था कि आप सही करोगे या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं और मतलब कर दूंगा। तो फिर हम कल गए थे, तो वहाँ से लौट के आके 3-4 दिन बाद गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग अपना कंप्यूटर सही कर, विंडो तो डल गई है, बस वो अपडेट रह गया है। वो रिपेयरिंग का कुछ होता है ना, वो दिखा रहा था कि आप पहले इसे शट डाउन कीजिए फिर रिपेयर कीजिए। तो वो उसने बोला कि ये, मैंने बोला कि ये क्या दिखा रहा है भाई साहब। तो उसने बोला कि भाई साहब ये कुछ नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका डाटा जो है वो सही कुछ है कंप्यूटर में, मैं फॉर्मेट कर दूँ। तो मैंने कहा आप फॉर्मेट कर दीजिए, इतनी देर लगा दी आपने, इतने दिन लग गए तो आपने डाटा ही नहीं किया। जब से हम फ्राइडे को ले गए थे मैं और मेरा छोटा भाई, तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब कर दीजिए, और कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि 2 मिनट लगेंगे।
फिर हम बैठे रहे वहाँ पे कल। फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद कि आप चले जाइए और मैं कल बुला लूँ, कल आ जाइएगा। तो मैंने कहा भाई साहब आप कल कल करते रहते हैं, होता कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं कल कर दूँगा पक्का, कल आ जाइएगा 10-11 बजे। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, देखते हैं। तो आज हमने फ़ोन किया तो कह रहे थे कि आपका सही हो गया है और आप ले जाइए। आज फ़ोन किया था, करीब 2-3-4-5 बार किया तब उठाया पापा का। तो सुबह तो ठीक है गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे पता है कि मैं रात को व्लॉग शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली सुबह से टाइम नहीं मिला। तो करते हैं आज की शुरुआत। मतलब आज बताता हूँ कि हुआ क्या क्या था पूरे दिन में। तो सुबह तो कल रात से बारिश हुई थी, करीब 1 बजे से 12 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। तो बारिश लाइट परेशान कर रही थी, कभी आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो मैं तो ठीक से सो नहीं पाया और ना ही मम्मी पापा सो पाए, ना मेरा भाई सो पाया, क्योंकि लाइट जो है बार बार आ रही थी जा रही थी। उससे एसी बार बार कभी ऑन हो रहा था, कभी बंद हो रहा था, तो इसलिए। बाकी और आज सुबह जब मैं उठा तब भी बारिश हो रही थी। तो मैं अपने छोटे भाई मेरी मम्मी जा चुकी थी स्कूल, मतलब हमें उठा के और चाय वाय बनाई थी, दूध बनाया था। तो हम लोग ने पी लिया था और पापा ने चाय पी ली थी। और यही था बस। और फिर मैं नाश्ता वास्ता करके छोटे भाई को करा के छोटे भाई को छोड़ने गया था स्कूल। तो क्योंकि आज बारिश हो रही थी, इतनी बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं गया था। आज बूंदा पानी से हो रही थी तब तो। और उसे छोड़ दिया था मैंने नहीं उसके कोचिंग सेंटर पे, मतलब स्कूल जाता है वो बेसिकली। तो जब मैं लौट रहा था उसे छोड़ने के बाद, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं तो पूरा ही भीग गया उसमें। फिर मैं आया वहाँ पे अपने घर पे, तो फिर थोड़ी कम हो गई थी। मैंने अपनी गाड़ी जो है पार्किंग में लगाई थी। फिर मैं अपना ऊपर चला गया अपने घर पे। तो बस यही है। और फिर आज पापा ने मैंने पापा को नाश्ता वास्ता करा के फिर आज बोला पापा उनसे बात कर लो कंप्यूटर वाले से, बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने कहा चल रहे वहाँ पे कि। फिर करीब 1-2 घंटे बाद उन्होंने बात करी, करीब 4-5 बार कॉल लगाई तब जाके उठाया उन्होंने अंकल ने। पहले मैंने लगाया था, फिर वो बोले कि अभी दुकान नहीं खुलेगी तब बताऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर पापा ने बात की थोड़ी देर बाद, मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर आधे 1 घंटे बाद उन्होंने कॉल करी पापा ने। फिर उन्होंने कॉल उठाया। फिर तो फिर हम लोग उसकी दुकान पे गए, बहुत तेज़ बारिश। तो हम लोग तो उसकी दुकान पे गए करीब 1 बजे, हाँ 1 ही बज रहा था। तो बहुत तेज़ बारिश मतलब हम जा रहे थे तो बारिश नहीं, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो जब हम यहाँ से निकले तब बारिश हल्की हो रही थी 1 बजे। तो फिर जब हम सुहागनगर में पहुँचे अंदर, तो पापा ने बोला कि अभी चल, अभी तो हल्की हो रही है, चल आके ले लेंगे बारिश। तो हम थोड़ा और अंदर तक चले गए थे, जहाँ पे पापा पहले जाते थे, वहाँ पे शॉप पे बैठते थे उन्हीं के संग, क्योंकि बारिश के दिनों में वो वहीं बैठे रहते थे तो उन्हें अच्छा लगता था। तो आज मैं भी चला गया। फिर जैसे वहाँ पे बैठे 3-4-5 मिनट, वैसे बहुत तेज़ भन बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़। वैसे मौसम तो अभी रात को मैं नीचे टहल रहा हूँ, रात को भी मौसम हो रहा है, बादल बन रहे हैं काले काले। तो हो सकता है आज भी अभी भी बारिश हो। वैसे तो ठीक है, नॉर्मल है, पर रात को हो सकती है बारिश, क्योंकि 4-5 दिनों
वेदर में देखा है मैंने, वेदर फोरकास्ट में तो 4-5 दिनों का वो दिखा रहा था बाकी का। तो हमने कहा अब वेट कर ले रहे हैं बारिश रुकने का। तो जब बारिश रुक गई तब हम ये मान लीजिए हम 1 बजे निकले थे और 3 बजे घर आए हैं वापस। मतलब हम भीग गए थे पूरे रास्ते में। जो मेडिकल शॉप है हम वहाँ पे रुक गए थे। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, बारिश। तो हम 3 बजे आए। 3 बजे मैं और मेरे पापा बिल्कुल भीग गए थे, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से। फिर हमने कपड़े, फिर हमने जो भी है चेंज वेंज किया। फिर मैं मम्मी को लेने गया। मम्मी का भी कॉल आ गया था कि बाहर आ जा लेने, तो मैं मम्मी को भी लेने गया। और दूसरा ये था कि तब तक बारिश रुक गई थी और यहाँ पे पूरी नदी बन गई थी रोड पे। मतलब जो पानी बाहर आ रहा था रोड पर तक पहुँच गया। तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, बैड कंडीशन हो जाती है रोड की बारिश के दिनों में। खैर अब ये तो चलता रहेगा क्योंकि ये हो ही जाता है जब तेज़ बारिश पड़ती है तब। बाकी का मौसम तो बहुत अच्छा है, तो मज़ा आने वाला है। सब कुछ रिकॉर्ड करूँगा, सब कुछ डालूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो देख लीजिएगा। हर दिन ब्लॉग आएंगे, हर दिन आप देखिएगा। तो फिर कंप्यूटर नहीं मिला, फिर हम कंप्यूटर ले नहीं सकते थे। फिर हम लोग चले आए घर पे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अगर भीग जाता तो उसके अंदर के पार्ट्स वो ख़राब हो जाते। इसलिए पापा ने कहा कि अब तू और वो मैं और मेरा छोटा भाई ले आएंगे, उन्होंने कह दिए। तो हम लोग गए थे शाम के टाइम। तो उन्होंने कर दिया था हमारे सामने। हमने बोला था कि दिखाओ कि इसमें SSD डाली है या नहीं, मतलब प्रूव होता है ना, उसमें दिखाता है कंप्यूटर के ऐप खोल के, तो हम देखते हैं। पापा ने बोला था कि देखना तब देना पैसे, तो हमने ऐसे ही किया था। देखा था, पूरा चेक वेक किया और फिर दे दीजिए पैसे। फिर हम लोग आ गए। फिर हम लोग नीचे आके अपने घर पे ऊपर चले गए। फिर घर पे अपने फिर हमने देखा है कंप्यूटर, पापा को आए, पापा ने देखा कंप्यूटर कि सब सही है या MS वर्ड ऑफिस वगैरह डला है या नहीं डला, सब ओके था। तो पापा ने कहा ठीक है चलो। फिर हम लोग गए थे बाहर, आज मैं और पापा गए थे ढाबे पे खाने। तो अच्छा मन कर रहा था ढाबे पे खाने का, तो ठीक था खाना वहाँ का। तो फिर हम लोग, बूंदाबांदी पड़ रही थी तो हम लोग घर आ गए वापस खा के। फिर हम लोग चले गए अपना घर पे और कपड़े वपड़े जो है वो चेंज किए। और बस यही था आज का व्लॉग। ठीक है गाइस, यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉर्निंग में। तब तक ले ओके, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।